स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबू लोग हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास 9वीं का जो विज्ञान है उससे रिलेटेड वीडियो होगा। जैसे कि आप लोगों का परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। उसके बाद अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जब तक आपका परीक्षा नहीं होगा तब तक तो आप लोगों को रियल कंटेंट दिया ही जाएगा। और साथ में आप लोग इस क्लास के बाद अगले क्लास में प्रमोट होते हैं तो उस क्लास का कंटेंट इसके ऊपर अवेलेबल है, और जब तक परीक्षा नहीं होता तब तक आप लोगों के साथ ये जुड़ा रहता है। इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को फटाफट पहले लाइक करना। चलिए बिना समय गवाए हम लोग खुद प्रश्न के ऊपर चलते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं दिया हुआ कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। तो कोशिका द्रव में जो अनियमित तरीके से जो नलिकाएं जो पाए जाते हैं उस जाल को क्या कहते हैं। तो उस जाल को अंतःद्रव्यीय जालिका कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ठीक है बाबू लोग, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे कि नया प्रश्न आप देख पा रहे हैं दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो एक कोशिकीय जीव नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कवक जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कवक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख रहे हैं कि वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या है। तो वैसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती वो कौन सा है। तो वो है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न देख सकते हैं कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। तो उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। तो अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति रहेगा तो उसमें कौन सा कार्य नहीं होगा। तो प्रोटीन संश्लेषण का, किसका, प्रोटीन संश्लेषण, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है इसमें से देख सकते हैं कि इनमें से कौन बहुकोशिकीय नहीं है। तो बहुकोशिकीय नहीं है तो वो जो है वो इसमें से सभी है। ठीक है, ये सभी है जो बहुकोशिकीय नहीं है। ठीक है, सब हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। तो प्रोटीन निर्माण का केंद्र जो माना जाता है वो राइबोसोम है। कौन सा है, राइबोसोम, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। तो जो पादप की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे, सेल्यूलोज से, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। पौधे के जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। तो पौधे के जड़ के द्वारा जो अवशोषण करता है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, परासरण विधि के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे देखिए। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले गुण के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो चयनित व अर्धप्रागमयता। ठीक है, अर्धप्रागमयता जो है ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही होगा। ठीक है, आगे दिया हुआ जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रसारी विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा। तो अति प्रसारी विलयन में जब डाला जाएगा तो संकुचित हो जाता है। क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, कोशिका संकुचित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आगे दिया हुआ है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वो सिलेडेन और स्वान के द्वारा किया गया था। किसके, सिलेडेन और स्वान के द्वारा किया गया था। ठीक, आगे देखिए। आगे दिया हुआ है केंद्रक नियंत्रित करता है। तो केंद्रक क्या नियंत्रित करता है। तो वो जितने भी कार्य यहाँ पे लिखा हुआ है सब केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, कहता है अर्ध सूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है। तो अर्ध सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। कितना होता है, आधी हो जाती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि श्वेत प्लेस्टिड को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग जो कहते हैं वो हो जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं,
क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। आगे देखिए, इनमें से किस कोशिका अंग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो इनमें से किस कोशिका अंग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो वो जो है सिर्फ लाइसोसोम को। किसको बाबू लोग? लाइसोसोम को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे वीडियो देखने से पहले आगे क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना कतई नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो होता है विसरण, जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है सी, इसमें होता है। ठीक है बाबू लोग, चलो आगे देखो। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित कोशिकाएं अंगों में से किसे आत्मघाती का थैली कहा जाता है? ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो ये आत्मघाती का थैला जिसको कहा जाता है वो है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, दिया हुआ है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का बिजली घर जिसको कहा जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप लोगों को अगला क्लास में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक, चलिए पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये भी आप 10th क्लास में है ना। आगे देखिए, दिया हुआ रंगीन प्लेस्टिडा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, वाइट वाले को हम लोग क्या कह रहे थे? क्लोरोप्लास्ट, और रंगीन वाले को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। आगे देखिए, दिया हुआ है, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? तो ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहे जाने वाले जो हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन चयनात्मक परगमय झिल्ली है? तो चयनात्मक परगमय झिल्ली जो है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखने से पहले चैनल को पहले फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि अल्फा कण होता है, तो अल्फा कण हमेशा क्या होता है? कि धनावेशित हीलियम परमाणु होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न। आगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर इस खाली स्थान की भिन्न संख्या के होते हैं, तो उसको क्या होगा इसी जगह पे? तो न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन। खाली स्थान में क्या भरेंगे? न्यूट्रॉन भरेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, आगे देखिए, दिया हुआ है, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है, जैसे कि आप लोगों को पीछे बता चुके हैं। और फिर दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? किसमें अपना कोशिकांग का डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो प्लास्टिड में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे मोस्ट वीवीआई प्रश्न को देखें। अगर अभी तक आप और भी जैसे कि बहुत सारे प्रश्न को हम लोग बताए हैं, अगर वो सब पार्ट को नहीं देखे जाके देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नए पार्ट लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।